तो जी हाँ, वेलकम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड वी आर फॉर एवर ग्रेटफुल that we have got those saviors who are protecting us and who is protecting the whole nation. जब हम सो रहे हैं तब वो जग रहे कि भाई वो हमारा ध्यान रखे कि हम सुबह उठ भी पाए, तो उनके वजह से हम उठ पा रहे हैं। जो एक टेक्टिकल वॉर है वो तो इंडिया जीत रही है पाकिस्तान से, लेकिन जो इंफॉर्मेशन वॉर है उसका क्या? हम उसमें वी आर लैकिंग बिहाइंड इन दैट इंफॉर्मेशन वॉर। जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान की मीडिया चैनल जो भी फेक न्यूज़ से मतलब इंटरनेट फ्लड कर रहे हैं फेक न्यूज़ से, वो हमको क्या करना चाहते हैं? वो हमारे इंडिया का हौसला बर्बाद करना चाहते हैं, डुबाना चाहते हैं कि भाई फेक न्यूज़ फैला के भाई डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। तो भाई यही मतलब एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं हम कि भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी इंडियन सिटीजन से कि भाई अगर 1 करोड़ इंडियन सिटीजन्स भी 1 मिनट का छोटा सा वीडियो भी बना के देश को कंट्रीब्यूट करे, तो एक हमारा इंडियन नरेटिव वो पॉजिटिव होगा, वो स्ट्रांग होगा। जी बिल्कुल भाई। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इससे पहले हम डिस्कशंस में जाए, इस वीडियो का मैं शुरुआत एक छोटे से वर्ड से करना चाहूँगा जो महाभारत में लिखा हुआ है, धर्मो रक्षति रक्षतिह। इसका अर्थ है धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। और शायद बहुत सारे महापुरुष कहते कहते थक गए कि भारत पे संकट भारी है, पर हम भारतीयों की आंख नहीं खुली। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि टैक्टिकल वॉरफेयर तो इंडिया जीत रहा है, बट इंफॉर्मेटिव वॉर हम हार रहे हैं। और इसका कारण क्या है? पाकिस्तान इज फाइटिंग एज अ वन सिंगल नेशन। एक देश पूरे भारत से लड़ रहा है, जबकि भारत एक देश होने के बावजूद भी कई सारे देश हैं। वी आर डिवाइडेड बाय कलर, रेस, रिलीजन, कास्ट एंड वॉट नॉट। शायद 1971 का वॉर हारने के बाद पाकिस्तान ने वो मुद्दा उठाया था कि वी विल गिव इंडिया डेथ बाय 1000 कट्स। शायद वो उसमें सफल रहे हैं। नाना प्रकार के ऑपरेशंस करके भारतीयों में अंदरूनी युद्ध छेड़कर कहीं ना कहीं हमारे मनोबल से खेला है उन्होंने, मुठभेड़ की है। आज एक हिंदू सिख से लड़ रहा है, सिख मुसलमान से लड़ रहा है। हम एक दूसरे से नाना प्रकार की चीजों के लिए लड़ रहे हैं, बट क्या हम भारतीय होकर, क्या फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हम एक होकर लड़ सकते हैं? कैन वी बी यूनाइटेड? कैन वी बी यूनाइटेड फॉर वंस? और शायद आज यही मांग है, यही मांग है कि एक वीडियो बनाए अपने देश के समर्थन में। भाई वो लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं, कहां कहां से वीडियोस उठाकर ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक को, हर चीज को फ्लड कर रहे हैं। वीपीएन यूज करके, नाना प्रकार की हर चीज यूज करके फेक न्यूज फैला रहे हैं, और हमारे लोग फैक्ट चेक करते रह जाते हैं। जब इंडियन मीडिया कोई न्यूज बाहर भेज रही है तो हमारे लोग फैक्ट चेक कर रहे हैं। अरे भाई भाड़ में गया फैक्ट चेक। अगर इंडियन मीडिया बोल रही है कि कराची पोर्ट को तबाह किया गया है, बी इट, भेज दो उसे इंटरनेट पे। और वही हुआ, हमने वही देखा। पूरा अटेंशन उनका इस न्यूज पे गया कि कराची पोर्ट इज डिस्ट्रॉयड, और इंडिया ने क्या किया? रावलपिंडी में दाग दिए ना, और बड़े शहरों में दाग दिए। दिस इज हाउ इंफॉर्मेटिव वॉर वर्क्स। Exactly, it was pre-planned. It was about to happen. It was bound to happen. और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ना ही मैं एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हूं। My information is only based on videos, podcasts and articles that I've read in past few days. शायद आज मेरे अंदर से क्रोध निकले, गाली निकले, तो मुझे माफ करना, ये मेरे अंदर का देशभक्त बोल रहा है। और अगर आप एक भारतीय होने के बावजूद अगर आप ये कह रहे हो कि ये वॉर की क्या जरूरत है, वॉर हमेशा सिविलियंस को ही भारी पड़ता है, देन माय फ्रेंड डोंट बी अ ब्लडी हिपोक्रेट। 26 लोगों को मारा गया तो ना किसी ने उसको पूछा तुम गुजरात से हो, तुम पंजाब से हो, तुम ओडिशा से हो। उसको पूछा गया क्या तुम हिंदू हो? और अगर उतना काफी नहीं था तो एक बाप को, एक भाई को, एक हस्बैंड को उसकी पैंट उतारी गई उसके परिवार के सामने और उसके सर में गोली मारी गई है। तो ये छोड़ो कि भाई हम तो खतरे से बहुत दूर है, वॉर की क्या जरूरत है।
वॉर से इकोनॉमी बर्बाद होती है. बी इट नाउ वंस फॉर ऑल ए सोल्यूशन लाने की जरूरत है. अभी नहीं तो कभी नहीं. सही बात है. दिस इज हाई टाइम. तो भाई क्या मतलब आपके हिसाब से इंडिया के पास चांस है वंस फॉर ऑल पाकिस्तान को लाइक लेट्स जस्ट इरेज देम फ्रॉम दिस वर्ल्ड मैप? भाई सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब हम कहें कि पाकिस्तान के साथ वॉर है इंडिया का, इंडिया बिंग इंडिया के वॉर टैक्टिक्स बहुत अलग है. All this while when we've attacked them, we haven't attacked civilians at all. And when we say wipe off Pakistan from the map of the world, we mean ये पाकिस्तान का ये जो आर्मी है उसको वाइप ऑफ करो. पाकिस्तान की ये जो बेकार पॉलिटिक्स है उसको वाइप ऑफ करो. उनका टेररिस्ट पूरा आर्किटेक्चर है उसको वाइप ऑफ करो. एग्जैक्टली. और सबको पता ही होगा कि भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट इज वन थिंग एंड पाकिस्तान आर्मी इज अनदर. जी, बिल्कुल. पाकिस्तान के सिविलियंस मैं बात पहले भी नहीं किया और अभी भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सबको पता है कि भाई ये सब टेररिस्ट ग्रुप्स कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, कौन इसको डेवलप कर रहा है. जो टेररिस्ट मारा गया उसके वो कुछ प्रोग्राम में भी पाकिस्तान के सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के फोटोज मैंने देखे हुए हैं. बिल्कुल. और ये चीज पब्लिक इंफॉर्मेशन में होने के बावजूद अगर पाकिस्तान अगर ये नैरेटिव वॉर जीत रहा है, दैट मीन्स इंडियंस आर लैकिंग. अगर यूके की मीडिया इंडिया के हाई कमिश्नर को क्वेश्चन कर रही है despite of having the proof that Pakistan is sponsoring the terrorism, Pakistan state is sponsoring terrorism, Pakistan army is backing terrorism, despite of that India को जवाब देना पड़ रहा है कि क्या आप humanitarian crisis cause कर रहे हो. जी नहीं, हमने ये जंग शुरू नहीं की थी. बट ये मैं कहना चाहूंगा कि once for all इस जंग को हम इस बारी खत्म कर सकते हैं. एग्जैक्टली. और हर बार एवरी 2 years और एवरी 5 years वो कुछ ना कुछ ऐसे उंगली करते हैं. उनकी खासियत है, वो एक ऐसा कुत्ता है जिसकी पूंछ कभी भी सीधी नहीं होने वाली है, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी. और इसीलिए जब ये रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए ऑफ सीज फायर, मन से तो सोच रहा था कि 3 दिन में हमने बहुत अच्छा जवाब दिया है, शायद ये काफी है, शायद इससे ज्यादा उनके पास लड़ने की क्षमता भी नहीं है. जिस देश का प्राइम मिनिस्टर लाइव टीवी पे आके आवाम से रिक्वेस्ट कर रहा हो कि एक टाइम की चाय कम पियो, हमारे पास चाय पीने का पैसा नहीं है, चाय इंपोर्ट करने का पैसा नहीं है, वो देश हमसे क्या सस्टेन करेगा भाई वॉर. सही बात है. इसीलिए तो आईएमएफ से हर कुछ सालों में भाई लोन मांगते हैं. अभी भी $1 बिलियन की, 1 या 2 बिलियन डॉलर की लोन फिर से दी गई है. बिल्कुल. सो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर जस्ट प्रमोटिंग टेररिज्म यूजिंग IMF फंड्स. एग्जैक्टली. और ये यूएस क्या कर रहा है भाई? यूएस दोगला है. इस गेम में यूएस दोगला है. आप ये मानो या ना मानो, फॉर वंस जब हमने सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ये भारतीय के समर्थन में खड़े रहेंगे. अटैक होने पर उन्होंने हिंदुओं का सपोर्ट किया, कंडेम किया टेररिस्ट अटैक को. बट व्हेन इंडिया टुक एक्शन ही वाज वेरी डिप्लोमेटिक. उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, ना ही उन्होंने इंडिया की फेवर की, ना ही उन्होंने पाकिस्तान की फेवर की. और आफ्टर सीइंग एवरीथिंग उन्होंने IMF फंड से उनको एक लोन दी. हालांकि मुझे ये भी लगता है ये शायद एक टेक्टिकल मूव है. मैं तो यही मानूंगा एज भारतीय कि इससे हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है. मोर लोन्स टू पाकिस्तान मीन्स हम डूबते जहाज को और जल्दी डुबा रहे हैं, उसको और लोन्स दो, जबकि ये दुनिया को पता है कि वो कभी भरपाई नहीं कर पाएगा इस चीज भाई की. वो वापिस कहाँ देते हैं? किसको दिया है? चाइना को भी नहीं दिया उनका पैसा. ये कहाँ वापिस करने वाले हैं लोन? सबको पता है. ये मानो या ना मानो, द ओनली रीजन इनको लोन मिली है, यूएस नोज कि ये पैसा टेररिज्म में जाएगा. टेररिज्म में जाएगा तो भारत जवाब में हमला करेगा. हमला होगा तो ये वॉर लंबा चलेगा. वॉर लंबा चलेगा तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? यूएस को, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्म्स एंड एम्युनिशंस इंडस्ट्री है. मोर वॉर मीन्स मोर मनी फॉर देम. और आज दुनिया में देखो क्या हो रहा है. इजराइल का वॉर खत्म हो रहा है नहीं, जबकि ट्रंप ने कहा था ये वॉर वो 1 दिन में रुकवा सकते हैं. यूक्रेन रशिया का वॉर रुक रहा है नहीं, वो नहीं रोकेंगे. ये जानते हैं कि इससे उनका पैसा बनेगा, यूएस के डेट्स इसी से चुकेंगे. दैट्स व्हाई यू विल सी मोर एंड मोर वॉर्स. यार टेररिस्ट के पास इतने हाई टेक इक्विपमेंट्स आते कहां से हैं? हाउ डू दे रीच देयर? अगर वर्ल्ड रियलाइज कर रहा है कि टेररिस्ट के पास इस कंपनी के इक्विपमेंट्स आ रहे तो वो कंपनी बैन क्यों नहीं हो जाती? कहीं ना कहीं क्या एक सवाल करने की जरूरत है, क्या ये बड़ी आर्म्स कंपनी ही तो नहीं दे रही उनको इक्विपमेंट्स कि तुम जाके इन इक्विपमेंट्स से लोगों को मारो ताकि वो देश हमसे ही उसका जवाब देने के लिए और इक्विपमेंट्स खरीदे?
So this is what I feel it is by ceasefire is a trap. Don't buy that bullshit. Don't buy that bullshit. हमने ये चीज कल देखी है. सीज फायर होने के कुछ देर बाद जम्मू से एक बंदे ने वीडियो बनाया है. वो बंदा लाइव होकर ये चीज शूट कर रहा था एंड ही ऑन रिकॉर्ड सेड कि लेट्स सी क्या ये सीज फायर रियल में है या नहीं है. उसने ये रिकॉर्ड किया कि अजान हुई है. अजान खत्म होते ही भाई देयर वेर पाकिस्तानी ड्रोन्स कमिंग इनटू इंडियन एयर स्पेस और जवाब में इंडियन एयर डिफेंस ने उनको इंटरसेप्ट किया. ऑल ऑफ देम वर गाइडेड टूवर्ड्स माता वैष्णो देवी. और ये एक टैक्टिकल वॉर पाकिस्तान खेल रहा है बाय हिटिंग द रिलीजियस साइट्स. एग्जैक्टली. अगर माता वैष्णो देवी पे वो गिराएंगे तो हिंदू का आक्रोश बढ़ेगा. हिंदू का आक्रोश बढ़ेगा तो हिंदू जाके मुसलमानों से लड़ेंगे स्टेइंग विद इन इंडिया. और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हम लड़के मर जाएंगे और वो शायद खुशी से सेलिब्रेट करेंगे. और पाकिस्तान में तो भाई लोग ब्रेन वॉश लोग हैं. वो तो ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे हैं. वो तो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने इंडिया को घुटने पे बिठा दिया. अरे भाई उसका जो जनरल है वो भी बोल रहा है कि वी वॉन दिस वॉर. बिल्कुल. just because of this ceasefire. बिल्कुल. और वहां के लोगों को कंप्लीट जिसको 7वीं 8वीं कक्षा से सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि भारत में काफिर रहते हैं, भारत में हिंदू रहते हैं, भारत के हिंदुओं ने मुसलमानों पे अत्याचार किया है. कोई डेटा नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है. दे आर जस्ट फीडिंग दिस बुलशिट इन देयर किड्स माइंड. छोटे छोटे बच्चे भाई कैमरा पे आके क्या बोलते हैं आप सुनोगे ना तो आप डर जाओगे. कहते हैं कि मैं बड़ा होकर पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करूंगा और हिंदुओं को मारूंगा. दूसरा बच्चा कहता है कि मैं उस दिन की वेट कर रहा हूं जब गजवा हिंद होगा और मैं गेटवे ऑफ इंडिया पे बैठ के गौ मांस का कबाब खाऊंगा. भाई ये उनके बच्चों की सोच है. तो क्या तुम अब भी चाहते हो कि दोनों पास से पीस हो? और मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है भाई, सख्त नफरत है जो ट्वीट कर रहे हैं आज की दोनों पासे के पंजाब में सुख हो. भाई क्यों सुख हो? तुम्हारे पंजाब की दुआ मांग लो, यही बहुत है. तुमको क्या लगता है उस तरफ तुम्हारे सगे बैठे हैं? तुम ये देखो कि जब तुम इंडिपेंडेंट हुए थे तो कितने सिख थे, कितने हिंदू थे, आज कितने हैं. सिर्फ नाम से पंजाब है वो. इट्स हब ऑफ टेररिज्म भाई. और तुम क्या वंस फॉर ऑल सिर्फ अपने देश के लिए नहीं पोस्ट कर सकते? व्हाई डू यू ऑलवेज हैव टू टेक साइड ऑफ ह्यूमैनिटी? भाई 26 लोग मारे गए हैं यार. 26 लोग तुम्हारे देश के मारे गए हैं यार. उन परिवार के बारे में सोचो यार. उनका क्या कसूर है? वो तो घूमने गए थे बेचारे. बिल्कुल भाई बिल्कुल. और जो नॉर्थ इंडिया की ब्यूटी, जो कश्मीर की जो वाहवाही करते हैं, भाई आप खाली एक बार सोचो कि हम अगर कहीं, वो तो हमारे साथ हुआ नहीं, हमारे पेरेंट्स या हमारे फैमिली के साथ कुछ हुआ नहीं है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि भाई क्या ही हो गया इंडिया में. तो लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसको ही सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है. इफेक्ट करता है भाई. और आई बड़ी कंडेम द सेलिब्रिटीज. हमास पे अटैक होने दो, ये लोग 1 मिनट नहीं लगाएंगे पोस्ट करते हुए. रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर नाना प्रकार की इन्होंने पोस्ट की. भाई तुमने कितनी पोस्ट कर दी पहलगाम अटैक पे? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, आई वुड लाइक टू नेम देम, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सारे लोग. अरे भाई अमिड्स द वॉर तुम लोग ब्लडी फैशन शो में जा रहे हो. भाई भाड़ में गया वो फैशन शो किस काम का. इस टाइम पे मैं कहता हूं हर भारत में ना भाई एक नैरेटिव है, पाकिस्तान के लोग गवार हैं. जी गवार होंगे वो, पर क्या हमसे बड़े देशभक्त हैं पाकिस्तान के? जी हैं. आज पाकिस्तान के सारे सेलिब्रिटीज देखो भाई इंडिया की आलोचना कर रहे हैं. हर वो सेलिब्रिटी जिससे हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं, हानिया मीर, भाई हमारे लोग उसका अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट वीपीएन से एक्सेस कर रहे हैं. साले हवस खोरो. अभी भी अगर तुम्हारा खून नहीं खोल रहा तो तुम्हारा खून कब खोलेगा? अभी भी नहीं खोल रहा तो तुम कब जगोगे? वो लोग शरेआम भारत की आलोचना कर रहे हैं भाई. हमारे सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं? चुप है भाई. यू आर सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स फॉर अ रीजन. वी आर एट वॉर. वी आर एट वॉर. You said we are at war. How long will this war last? भाई इट्स हियर टू स्टे. सीज फायर ऑब्लिगेशंस वो लोग ने की है येस्टरडे नाइट. एंड आज इंडियन आर्मी के ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने ये बोला है कि दे विल हैव एन इन्वेस्टिगेशन ऑन इट. और अगर तो इफ दे आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ इट देन आई थिंक इंडिया एक जवाबी हमला देगा इस चीज़ का. एंड दिस इज
considered as act of war. Well, we keep talking about act of war, act पहले ही of war. बोल दिया है कि भाई ऑलरेडी हमने नॉन रिटेलिएटरी मूव्स किए थे. वो लोग ने बेट को बाई किया, वो लोग ने सिविलियंस पे हमला किया, निहत्थे लोगों पे हमला किया. तो अब आई थिंक इंडिया को वंस फॉर ऑल इसका एक सोल्यूशन लेना चाहिए. दिस वॉर इज हियर टू स्टे. कारगिल वॉर हुआ था, विच वॉज अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड वॉर जस्ट इन कारगिल इटसेल्फ, लास्टेड फॉर 3 months. सो ये तो एक फुल फ्लेजेड वॉर है भाई. और ये खाली एक पूरे एक एरिया का टारगेट भी नहीं है कि भाई खाली ये एरिया में कारगिल, तो खाली कारगिल में टारगेटेड था. भाई वी हैव बॉम्ब नॉट राइट वर्ड, वी हैव अटैक्ड ऑल मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान. ऑल मेजर सिटीज, रावलपिंडी हो गया, कराची हो गया, हर चीज हो गई. इस पॉइंट पे ना भाई, इस पॉइंट पे बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, दे आर वेरी एक्टिव एज वेल. उन्होंने तो इंडिपेंडेंस घोषित भी कर दी है अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स. तो दिस इज व्हाट वी वांट. ये जो 2 nation थियरी की बात कर रहे थे ना भाई, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक इट अ 6 nation थियरी, है ना. कश्मीरी भाइयों, दिस इज द टाइम. पश्तून भाइयों, दिस इज द टाइम. बलोच भाइयों, दिस इज द टाइम. जस्ट डू इट वंस फॉर ऑल. इंडिया, डू इट वंस फॉर ऑल. फिनिश इट ऑफ, फिनिश द बिजनेस. एग्जैक्टली भाई. अभी न्यूक्लियर वॉर की, न्यूक्लियर वेपन्स की बहुत बातें होती है और उससे सब भी डरते हैं भाई. सभी जो न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं इनिशिएट, जो भी कंट्रीज है कुछ, तो भाई क्या मतलब पाकिस्तान ऐसे ही इजीली मतलब कैन दे यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट अस जस्ट लाइक दैट? तो सबसे पहले अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता दूं, पाकिस्तान के पास 170 वॉर हेड्स है. इंडिया के पास है 180 वॉर हेड्स, विच इज़ अ लॉट. तो दोनों साइड पे एक तरह से इक्वल न्यूक्लियर वॉर हेड्स है. वी कांट से वन इज स्ट्रॉन्गर देन अदर. हाउएवर आई फील पाकिस्तान इज़ द क्राई बेबी. ये हर बार इनका ये मूव रहा है कि ये वॉर में पिटेंगे, इंडिया से तमाचे खाएंगे और फिर न्यूक्लियर थ्रेट देंगे, इंडिया में छाती पीटेंगे. यही तो हुआ है. यही हुआ है. ये अपनी छाती पीटेंगे कि भाई हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे. दे विल गो क्राइंग टू यूएसए और यही होगा. तो आई फील उनमें इतना गूदा नहीं है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब मार दे, क्योंकि अगर वो हो गया तो भाई कराची विल बर्न एंड ऑल मेजर सिटीज विल बर्न. और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आम सिविलियंस को, जिसका कोई भाई इससे कोई कनेक्टेड नहीं है, कोई कसूर नहीं है. तो इसीलिए आई थिंक इट्स अ क्राई बेबी. इट्स देयर क्लासिक टैक्टिक कि हम इंडिया को छेड़ेंगे, फिर इंडिया जब हमें तमाचा मारेगा तो हम एज अ शील्ड यूज करेंगे हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को, और जब कुछ नहीं काम आएगा तो हम यूएस के पल्लू में जाके छुप जाएंगे. एग्जैक्टली. एंड इट इज अ डिक्लाइनिंग नेशन एज एवरीवन नोज. भाई उनके लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए तो वो कर रहे हैं भाई. वो वही तो बात है. और उनकी लीडरशिप भी भाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा भाई. दे ऑल आर रिच. ऑल लीडरशिप पोजीशंस in Pakistan, be it army, be it politicians, they all have enough money. पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा. वो पाकिस्तान में रहेंगे भी नहीं, आराम से यूके मूव होकर अपनी आराम की ज़िंदगी रहेंगे. ये जो पाकिस्तान के सिविलियंस हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप उनसे पूछें उनके बच्चे किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं यूके में, यूएसए में. शायद वो इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाएंगे. और शायद उन्होंने ऑलरेडी उनका रिटायरमेंट प्लान ऑलरेडी बहुत सारे तो भाई चले भी गए हैं, और कितने सारे ने भी रिटायरमेंट प्लान्स भी हो गए हैं. हाँ, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हारे जीते, ऑल दे वांट इज गो. और भाई वो ब्रेन वॉश लोग हैं. दे आर इनडॉक्ट्रिनेटेड पीपल, जो उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है, उन्होंने सिर्फ ब्रेन वॉशिंग हुई है उनकी बचपन से. तो उनको तो यही लगता है कि भाई हमारे लाइफ का पर्पस ही ये है कि हमको इंडिया को मारना है. वर्ल्ड स्टेज पे जब पाकिस्तान को लगा कि उनको अटेंशन नहीं मिल रहा, कुछ खास ऐसा हो नहीं रहा, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया से वॉर कर लिया. एंड दैट्स हाउ दे फील देयर सक्सेसेस. तो शायद ये वही इसी चीज़ में खुश है कि भाई हम जिए मरे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, जिए मरे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा तो एक ही मकसद है ना, भारत को मारना. भाई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो गए. पाकिस्तान के शोएब अख्तर लाइव टीवी पे आके बोलता है कि भाई गज़वाए हिंद होना चाहिए. शाहिद अफरीदी, उन लोगों का घर हमसे चलता है भाई, उन लोगों का घर हमसे चलता है, और वो हमको करार करते हैं कि भाई इंडिया खुद ही करा के खुद ही हम पे ब्लेम कर. भाई हमारे पास बहुत काम है. वी आर अ प्रोग्रेसिंग नेशन, वी आर अ ग्रोइंग नेशन, वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, वी हैव गॉट 10 डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग. लास्ट थिंग वी वांट इज वॉर. एग्जैक्टली. बट मैं इस चीज का भी समर्थन करता हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते.
कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी टेढ़ी ही ही रहेगी। जी, और बिल्कुल। उनको इसी सब करने से तो रिकॉग्निशन मिल रहा है कि भाई इंडिया के साथ कौन पाकिस्तान वॉर कर रहा है। बिल्कुल। वरना पाकिस्तान को क्या कोई पूछता भी नहीं है कि भाई अरे भाई, पाकिस्तान इज एग्जिस्टिंग और नॉट। नहीं नो वन बिल्कुल। केयर्स अबाउट देम। नहीं, नहीं भाई, और उनको उनकी पूरी ज़िंदगी निकल गई भाई हमसे कम्पीट करते-करते। आईपीएल के साथ-साथ इन्होंने पीएसएल स्टार्ट कर दिया। क्या सोचा था कि पीएसएल बहुत हिट हो जाएगा? अरे भाई, तुम्हारी औकात क्या है यार? चलो छोड़ो भाई। इस बीच खबर आ रही है कि ऑल फॉरेन प्लेयर्स वांट टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान। डैरिल मिचेल जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, उन्होंने पोस्ट किया है शायद वो इसके बाद पाकिस्तान कभी नहीं जाएंगे। He said that he is not gonna go to Pakistan ever again. वो भाई सैम करन का भाई है जो टॉम करन, he was crying like a baby बिल्कुल, just because all the airports were closed. वही बात है भाई। और यही यही इन्फॉर्मेशन शायद बाहर तक हमारे लोगों तक नहीं पहुंच रही है, और इसीलिए वो ये वॉर जीत रहे हैं इन्फॉर्मेटिव। और इन 21st सेंचुरी, इन 2025, एज मच एज अ वॉर इज टैक्टिकल, इट इज़ इंफॉर्मेटिव परसेप्शन एंड नैरेटिव वॉर जीतना भी बहुत ज़रूरी है। उनको खदेड़ के भी अगर हम इंफॉर्मेटिव वॉर नहीं जीते तो दुनिया की नज़र में इंडिया एक पिछड़ा का पिछड़ा नेशन रह जाएगा। दिस इज़ द टाइम यू गो आउट एंड यू नो विथ अ वाइड चेस्ट फ्लॉन्ट अबाउट योर आर्मी, Exactly. फ्लॉन्ट अबाउट योर डिफेंस। और इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास नहीं है भाई। इंडिजिनस वेपन्स ने जो कारनामे किए हैं भाई, एक भी मिसाइल को सक्सेसफुली उनकी हमने गिरने नहीं दिया है। भाई ऑपरेशन सिंदूर क्या कहना चाहोगे भाई? Like so proud about that. भाई टर्मिनोलॉजी भी तो देखो हमारी, ऑपरेशन सिंदूर, लाइक आई वुड से व्हाट अ वाइज नेम टू गिव। Exactly. उनके नाम देखो भाई, क्या नाम दे रहे हैं भाई। मतलब भाई उनके वॉर हेड्स, उनके टेक्टिकल वॉर इक्विपमेंट्स के नाम पता है किन लोगों से है भाई? गाजी, पता नहीं ये जो इन्वेडर्स हैं, इन लोगों के नाम पे है ना, गजनी, पता नहीं क्या क्या नाम है। तो तुम अगर ये कह रहे हो कि हम टेररिज्म का सपोर्ट नहीं करते, तो भाई तुमने तो बड़े से बड़े इन्वेडर का नाम रखा है। तुमने किन लोगों के नाम पे इन चीज़ों का नाम रखा है भाई? बट you know, having said that, I'm at the brink of saying something on mic that I don't want to say. Really trying hard to restrict my emotions, but with all control, हम सारे भारतीयों को ये अर्ज करते हैं कि बी एक्टिव। अगर 1 करोड़ भारतीयों ने भी ना पोस्ट कर दिया ना पॉजिटिवली अबाउट इंडियन आर्मी, पॉजिटिव अबाउट योर नेशन, और वंस फॉर ऑल अगर हम यूनाइटेड होकर पोस्ट करेंगे हमारे देश के लिए, तो ये नैरेटिव वॉर शायद हम जीत पाए। Exactly. That's the least thing which you can do for the nation. बिल्कुल। Apart from भाई जैसे हमने देखा चंडीगढ़ में मतलब there was a group like a huge amount of people gathered that we are ready to serve. सब सिविल डिफेंस Civil की defense. ट्रेनिंग के लिए वो आए थे। और ये आम जनता के दिमाग में ये सवाल होगा कि एज आम जनता व्हाट कैन वी डू। सो ऐसे बहुत सारे काम होंगे भाई, जब आर्मी इज़ एट द बॉर्डर्स डूइंग मोर इम्पोर्टेंट वर्क। छोटे मोटे बहुत सारे काम हैं ऐसे जिसमें आप हेल्प कर सकते हो। यू कैन वॉलंटियर, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस। आपके नज़दीकी सिविल डिफेंस ऑफिस पे या फिर इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे से आप इन्फॉर्मेशन लो। अगर किसी जगह पे फूड सप्लाई की ज़रूरत है, कई जगह पर अगर डेबरी है और लोगों को निकालने की ज़रूरत है, रेस्क्यू की ज़रूरत है, इन सारे बहुत सारे कामों, लोगों तक खाना पहुंचाने में, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों में आप समर्थन कर सकते हो। एंड दैट वे यू कैन कंट्रीब्यूट टू दिस इंडियाज फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड वॉर। ये तो हो गया भाई माई नैरेटिव सो फार एंड वॉट आई हैव accumulated थ्रू द आर्टिकल्स, पॉडकास्ट्स एंड ऑल द वीडियोज आई हैव सीन। I am not an avid user of social media. As a social media user, as an Indian living outside India, आपका क्या मैसेज होगा भाई यूथ के लिए, एवरीवन यूजिंग सोशल मीडिया? आपकी क्या एडवाइस होगी उन लोगों के लिए? भाई सबसे पहले तो जो आपने फेक न्यूज़ की ऑलरेडी बात की, भाई फेक न्यूज़ से होता क्या है? फेक न्यूज़ से ऐसा एक मैसेज स्प्रेड होता है जो एक्चुअली में हुआ ही नहीं है। तो डर का माहौल पैदा करने के लिए जो उनका मोटिव है कि भाई इंडिया की जनता डरनी चाहिए, इंडिया की जनता में डर पैदा हो, इंडिया का छोटा बच्चा से लेके हर फैमिलीज में भाई डरे कि भाई पाकिस्तान ये कर देगा, आज हम बाहर घर से बाहर नहीं जाएंगे, ये कर देगा, ये कर देगा। तो हमको वही तो उसके खिलाफ तो लड़ना है
कि वो मैसेज को हमको फेक अगर है तो भाई चेक करो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वही चीज़ों को बिलीव करो जो इंडियन आर्मी पोस्ट करती है, आइदर नेवी और आइदर इंडियन एयरफोर्स, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की साइड से जो भी वो पोस्ट करते हैं, हमेशा उसी चीज़ों को बिलीव करो, ना कि भाई एक दो रैंडम। अभी तो आपको पता होगा मीम पेजेस बहुत हो गए हैं, उनको तो क्या है, खाली पोस्ट डालते ही जाना है, जो भी आया सही है, वेदर इट्स ट्रू वेदर इट्स फॉल्स, दे डोंट चेक एनीथिंग। और इससे क्या होता है, अगर भाई मैंने पढ़ लिया, वो 10 जनों को और को फॉरवर्ड करेगा, ऐसे 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 करते करते भाई एक छोटी सी बात, वेदर इट्स फेक वेदर इट्स नॉट डजेंट मैटर, लेकिन फॉरवर्ड होती होती एक बात का पूरा बतंगड़ बढ़ के भाई क्या छोटी सी न्यूज़ का क्या होगा। ये हर्ट होता है मुझे कि आप चेक करो क्या आप शेयर कर रहे हो किसके साथ। जी बिल्कुल भाई, और शायद एज यूथ्स हम रेड फ्लैग्स को नोटिस कर सके, बट हमसे बड़े लोग जो सोशल मीडिया पे नए हैं, शायद वो उस चीज़ को नहीं नोटिस कर पाए, शायद वो फेक और रियल में डिफरेंस ना क्रिएट कर पाए, उनमें अननेसेसरी पैनिक क्रिएट होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जी डेफिनेटली फैक्ट चेक करें फॉर द इंफॉर्मेशन दैट्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। सो दैट्स हाउ इन्फॉर्मेटिव वॉर वर्क्स। तो शायद इस वीडियो के माध्यम से हम सभी को यही पहुंचाना चाहते थे, और इस कोशिश में हम सभी को लगना पड़ेगा। फॉर वंस फॉरगेट अबाउट व्यूज़, फॉर वंस भूल जाओ कि कोई मुझे सोशल मीडिया पे क्या जज करेगा क्या नहीं करेगा। फॉर वंस जस्ट बी ऑन द कैमरा एंड सपोर्ट योर कंट्री। Even if it's just for 1 minute. 1 minute. Just support your nation. Just be grateful for your soldiers. Just be grateful for your Indian armed forces, and that's what all of us want. Want बिल्कुल भाई। और अगर आपको कैमरा पे आने से डर लगता है तो भाई जस्ट पोस्ट अ फोटो, बट मेक श्योर यू आर डूइंग दिस बाय एनिवर्सरीज, बर्थडेज, दिल ब्लडी कम एवरी ईयर, नन ऑफ दैट मैटर्स नाउ। व्हाट्सएप पे उसको शेयर करने से कुछ नहीं होगा, इट्स ब्लडी रबिश। गो एंड पोस्ट समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर योर नेशन। अगर आपको स्प्रेड करना है तो नेशन के बारे में पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, फेक न्यूज़ को डिटेक्ट कीजिए, रेड फ्लैग्स को डिटेक्ट कीजिए, और लोगों को भी अवेयर कीजिए अपने साथ। Exactly. बस वही बोलेंगे लास्ट में तो, थैंक यू सो मच इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, एंड थैंक यू सो मच भाई, आपका जो भी नॉलेज आपने शेयर किया और हम सबको अवेयर किया। बिल्कुल भाई, और शायद मुझे लगता है नॉलेज से ज़्यादा आज इमोशंस बोले हैं। और थोड़े दिन पहले मैंने एक इंडियन आर्मी के किसी सोल्जर का एक वीडियो देखा था। आई माइट बी मेसिंग विद द लाइन्स, बट द लाइन्स आर समथिंग लाइक दैट कि पीस वीस को छोड़ो, रण चंडी का आवाहन करो, काट दो उन हाथ को जो भारत के सामने उठे, फोड़ दो उन आँखों को जो भारत को बुरी नज़रों से देखे। वंस फॉर ऑल इस चीज़ को फिनिश करो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।